नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन से 14 महीने की जंग के बाद पुतिन ने अब एक और देश पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले एक साल में 12 से ज्यादा बार पुतिन की आर्मी ने इस देश के अंदर घुसपैठ भी की है, लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। यूरोप दूसरे युद्ध के दरवाजे पर पहुंच चुका है और इसकी वजह वो महिला बन सकती है जो पुतिन की जेलेंस्की से भी बड़ी दुश्मन मानी जाती है। पुतिन के पास दुश्मनों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। पुतिन के खिलाफ लड़ने को तैयार इंटरनेशनल लीडर्स की फौज बहुत लंबी है। पुतिन बहुत ताकतवर है। इसलिए वो खुद भी लोगों से दुश्मनी ठानते हैं और कई देश पुतिन की ताकत से भयभीत होकर अमेरिका की गोद में बैठ जाते हैं। एक साल और 2 महीने के युद्ध के बाद जेलेंस्की काफी निराश और हताश दिखाई दे रहे थे। जेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन इस बार जेलेंस्की को सहारा दिया है काया कैलिस ने। काया कैलिस रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया की एक महिला प्रधानमंत्री हैं और दुनिया काया कैलिस को आयरन लेडी के नाम से जानती है। इसकी वजह एकदम साफ है। बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों और दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय राजनेता पुतिन से कोई निजी दुश्मनी नहीं रखते हैं। अमेरिका और यूरोप के देश पुतिन से कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन काया कैलिस ने पिछले एक साल से पुतिन के खिलाफ जो बयान दिए हैं, उससे साफ लगता है कि काया कैलिस पुतिन से निजी दुश्मनी रखती है। और अब काया कैलिस ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिसने एक तरफ पुतिन को बहुत गुस्सा दिलाया है। काया कैलिस के फैसलों ने पुतिन के 2 सबसे बड़े कमांडर वैगनर चीफ प्रिगोजिन और चेचेनिया के रमजान कादिरोव को काफी चौकन्ना कर दिया है। आखिर काया कैलिस ने जेलेंस्की को वो कौन से हथियार सप्लाई किए हैं जिसकी वजह से मॉस्को के वॉर रूम में पुतिन बेचैन है? और आखिर क्यों काया कैलिस के हथियारों का इस्तेमाल कादिरोव और वैगनर चीफ प्रिगोजिन की आर्मी को ठिकाने लगाने में होने जा रहा है? आखिर क्यों कादिरोव काया कैलिस को सबक सिखाना चाहते हैं? क्या पुतिन एस्टोनिया को उसके उग्र रवैये का बहुत घातक जवाब देने जा रहे हैं? क्या रूस के लड़ाकू विमान अब एस्टोनिया के आसमान को छलनी करने जा रहे हैं? ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं यूक्रेन। जहां काया कैलिस और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई और पुतिन के खिलाफ नई नई साजिशें रची गई हैं। काया कैलिस ने फरवरी 2021 के बाद, यानी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया है। काया कैलिस और जेलेंस्की के बीच मुलाकात कीव में नहीं बल्कि यूक्रेन के जाइटोमिर में हुई। काया कैलिस और जेलेंस्की के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर आमने सामने की बातचीत हुई। कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए और काया कैलिस ने यूक्रेन को 155 mm हॉवित्जर तोपें और 122 mm हॉवित्जर तोपें देने का फैसला किया। काया ने जेलेंस्की को ये बेहद खतरनाक गिफ्ट दिया है। काया के ये गिफ्ट कादिरोव और वैगनर चीफ प्रिगोजिन का क्या हाल करने वाले हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप काया कैलिस का ये बयान सुनिए, जिसमें काया ने यूरोप को ये सुझाव दिया है कि यूरोपियन यूनियन के देशों को साथ मिलकर यूक्रेन को 10 लाख गोले सप्लाई करने चाहिए।
पुतिन के खिलाफ काया कैलिस का दिमाग कितना तेज चलता है, इस बयान से समझिए। That's why the number one focus is on arms, ammunition and training. They all must continue at the scale sufficient to Ukraine to win this war. This is also the reason why I suggested to the European Union to jointly procure 1 million artillery shells for Ukraine and send them directly to Ukraine. The decision was already made in March, and now we need to make sure that it is properly executed. यूरोप में आयरन लेडी के नाम से मशहूर काया कैलिस पुतिन से पंगा लेते हुए जब पहली बार यूक्रेन पहुंची तो जेलेंस्की के लिए बड़ा गिफ्ट भी लेकर आई, जो युद्ध के मैदान में जेलेंस्की के बड़े काम आने वाला है। हर कीमत पर पुतिन की हार की हसरत रखने वाली काया कैलिस ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने देश के खजाने से बड़ा खर्च किया है, इतना कि वो अमेरिका से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में आप समझिए। काया कैलिस ने जो मौत का तोपखाना यूक्रेन भेजने का फैसला किया है वो कितना खतरनाक है, जरा इन तस्वीरों से समझिए। ये वही हॉविट्जर तोप है जो काया कैलिस जेलेंस्की को गिफ्ट में भेज रही है। ये तोप इतनी खतरनाक है कि जहां भी इसका गोला गिरता है दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन, जो कि अभी बखमूत में अपने वैगनर साथियों के साथ जंग लड़ रहा है, वैगनर इन तोपों से काफी भयभीत रहता है क्योंकि ये तोपें दुश्मन को बहुत बुरी तरह मारती हैं। अगर काया कैलिस के द्वारा यूक्रेन को दिए गए इस बेहद खतरनाक गिफ्ट का इस्तेमाल प्रिगोजिन के खिलाफ होता है तो वैगनर फोर्स में भगदड़ मचना तय है। दूसरी तरफ चेचेनिया के जनरल रमजान कादिरव की नजरें भी एस्टोनिया और उनकी प्रधानमंत्री काया कैलिस के फैसलों पर बनी हुई है। कादिरव की फौजें पुतिन के लिए डोनेस्क के अंदर जान लड़ा रही हैं, और अगर इन तोपों का मुंह कादिरव की फौजों की तरफ मुड़ जाता है तो मतलब साफ है कि सीधे सीधे काया कैलिस ने रमजान कादिरव और उनकी फौज की सुपारी ली है। काया कैलिस ने पुतिन के खिलाफ और कौन सी योजना बनाई है, देखिए। So for peace in Europe, we need Ukraine in European Union, we need Ukraine in NATO. This is also the message in this joint declaration we have just signed. It is impressive what you have done on the reforms during the wartime, and you have many friends on this road. Speaking from our own country's experience, it will be a hard process and the requirements need to be fulfilled 100%. We hope Ukraine can launch accession negotiation with European Union this year. यानी काया कैलिस सीधे सीधे यूरोप और अमेरिका पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि यूक्रेन को नेटो में जल्द से जल्द शामिल करवाया जाए। यही वो कारण है जिसकी वजह से पुतिन और जेलेंस्की के बीच जंग चल रही है। अगर जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद नहीं करते तो इस जंग की गुंजाइश कम हो जाती, लेकिन जेलेंस्की ने युद्ध की ठानी और अब यूक्रेन लाखों जख्मों से तड़प रहा है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलिस यूक्रेन के घावों पर मरहम लगाने आई है, लेकिन एस्टोनिया एक छोटा सा देश है। आखिर काया कैलिस कितने दिन तक और यूक्रेन की मदद कर सकेंगी? हालांकि बीते 1 साल 2 महीनों में काया ने यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद की है। Глянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії одна з найбільших в світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати усі наявні в неї гаубиці 122 і 155 калібру. अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलिस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूक्रेन को एस्टोनिया ने अब तक 370 मिलियन यूरो यानी 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मिलिट्री मदद मुहैया कराई है। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन को एस्टोनिया ने अपनी जीडीपी से भी 1% ज्यादा की सैन्य सहायता की है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है।
एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलिस कितनी दिलचस्पी रखती है। इस वक्त भी जो हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं, वो पोलैंड या फिर एस्टोनिया के रास्ते ही यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही हथियारों की वजह से जेलेंस्की के साथ यूक्रेन की लाइफलाइन भी एक्टिव बनी हुई है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। यही वजह है कि एस्टोनिया से पुतिन खफा है और एस्टोनिया में रहने वालों को खौफ सता रहा है कि कहीं यूक्रेन जैसे रूस एस्टोनिया पर भी हमला न कर दे। There are fears, growing fears that Vladimir Putin could use tactical nuclear weapons. Are you concerned? Putin has been threatening with the nuclear weapons from the beginning, but we have to see this as it is, a threat. If we can give in, then we say that these threats actually work, so that they will use this again and again to get something that wasn't theirs in the beginning. So this is very dangerous. That's why we have to be very strong, keep united and not be afraid of those threats. और यही वजह है कि जेलेंस्की ने काया कैलिस को यूक्रेन का राष्ट्रीय सम्मान दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ प्रिंस यारोस्लाव द वाइस। पुतिन एस्टोनिया और यूक्रेन के इन रिश्तों को बहुत गौर से देख रहे हैं और उनकी नजर काया कैलिस के उन बयानों पर भी है जिसमें काया कैलिस ने रूस की परमाणु धमकियों का जवाब भी दिया था। यूक्रेन और रूस की इस ऐतिहासिक जंग में काया कैलिस को एक ऐसी आयरन लेडी के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने पुतिन के सामने सिर नहीं झुकाया और पुतिन को बिना डरे चुनौती पेश की। अकेले पुतिन नेटो के 31 देशों के हथियारों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन नेटो है कि वो पुतिन से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। आलम यह है कि अमेरिका भी पुतिन के तेवर से डरा हुआ है। अमेरिका के इस डर पर मोहर खुद पेंटागन के लीक दस्तावेजों ने भी लगा दी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मॉस्को में बहुत बड़ा हमला होने वाला था। कुछ इसी तरह से क्रेमलिन पर अटैक होने वाला था। कुछ इसी तर्ज पर रेड स्क्वायर पर बमबारी होने वाली थी। प्लान बन चुका था, तारीख तय हो चुकी थी, टारगेट भी फिक्स थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो जेलेंस्की को इस धमाकेदार प्लान से पीछे हटना पड़ा? रूस और यूक्रेन में युद्ध के 14 महीने बाद ऐसा पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। खबर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। हवाला पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों का दिया गया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन ने युद्ध की पहली बरसी यानी 24 फरवरी 2023 को सीधे मॉस्को पर हमले का खुफिया प्लान बनाया था। इस प्लान के पीछे किसका दिमाग था, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि जेलेंस्की को इस विस्फोटक कदम से पीछे आखिर क्यों हटना पड़ा। पेंटागन के लीक सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मॉस्को पर हमले के प्लान में आड़े आ गए। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को मॉस्को पर बमबारी से बाज आने की नसीहत दी। इसके लिए बाइडेन ने जेलेंस्की को समझाया कि जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करारा पलटवार कर सकते हैं।
पलटवार ऐसा जो यूक्रेन के वजूद के लिए खतरा बन सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नेटो के हथियारों से मॉस्को पर हमले की योजना बनाई थी। यूक्रेन की सरहद के अंदर रूस के खिलाफ नेटो के हथियारों का इस्तेमाल तो पुतिन ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर नेटो का कोई हथियार रूस की जमीन पर गिरता तो पुतिन सीधे 30 देशों को निशाने पर ले सकते थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रूस में घुसकर हमले का ये प्लान यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव ने बनाया था। प्लान के मुताबिक यूक्रेन की सेना को 24 फरवरी 2023 को हमले का आदेश दिया गया था। मेजर जनरल बुडानोव ने यूक्रेन के पास मौजूद सभी ताकतवर हथियारों से मॉस्को को नेस्त नाबूद करने का प्लान बनाया था। इस प्लान की भनक लगते ही वॉशिंगटन में हंगामा मच गया। खुद बाइडेन एक्टिव हो गए और ज़ेलेंस्की को ऐसा हरगिज नहीं करने की नसीहत दी। यूक्रेन के इस विस्फोटक प्लान पर मोहर उन